कहानी शुरू होती है एक पेट्रोल पंप से। एक घुंघराले बालों वाला लड़का लूटपाट कर रहा था। उसने दराज खोला तो हैरान रह गया। अरे यहाँ तो इतनी भी रकम नहीं कि एक लट्टू स्नैक खरीद सके। सोचा अब आ ही गया हूँ, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। गुस्से में उसने ढीले चिप्स से लेकर आइसक्रीम तक सब उठा लिया। उसी वक्त शाओमेई पेट्रोल भरवाने आई। उसने घुंघराले बालों वाले को देखा तो समझी कि ये पंप का स्टाफ है और उसे हाथ देकर बुला लिया। लुटेरे को जमीन पर एक चमकदार ईयररिंग मिला। वो बेहद नफीस डिजाइन का था, जैसे किसी रॉयल फैमिली का हो। उसने झट से अपनी जेब में डाल लिया। घर जाकर जब उसने लूट का माल गिना तो सबसे कीमती वही ईयररिंग निकला। वो शिकारी की तरह खुश होकर हंसा, वाह असली खजाना तो यही है। अभी सुबह वो घुंघराले बालों वाला लड़का उठकर बाथरूम गया, लेकिन शीशे में देखकर उसकी जान निकल गई। अब वो लड़का नहीं बल्कि शाओमेई में बदल चुका था। पहेली सुलझाने के लिए शाओमेई अपनी सहेलियों संग खोजबीन करने लगी। सबसे पहले उन्होंने मोटी सहेली पर शक किया, क्योंकि पहले शाओमेई ने उसे पूरे स्कूल के सामने हंसी का पात्र बनाया था। शाओमेई ने दिल से माफी मांगी और दोनों गले लगकर रो पड़ी। मोटी सहेली बरी हो गई। फिर बारी आई क्लास की चुड़ाई टाइप लड़की की। वो हमेशा डार्क गॉड्स और जादू मंत्र की बातें करती रहती थी। उसने साफ कहा, हाँ मैं कुछ छोटे मोटे जादू जानती हूँ, पर किसी लड़की को लड़के में बदलना मेरे बस की बात नहीं। यह हाई लेवल का काला जादू है। ऐसे शख्स के शरीर पर बिच्छू जैसा टैटू जरूर होता है। शक अब ईर्ष्यालु लड़की पर गया, क्योंकि वो अक्सर शाओमेई को परेशान करती थी। सब उसे ढूंढते ढूंढते बार में पहुँचे, जहाँ शाओमेई ने अपनी धाक जमाई। सिर्फ 30 सेकंड में 120 डांस स्टेप्स करके सबको चौंका दिया। लेकिन जब जांच हुई तो उस पर कोई टैटू नहीं मिला। बाद में ही एक लड़के ने चुड़ैल लड़की से फ्लर्ट किया और जब उसने मना किया तो गालियां दी। शाओमेई गुस्से से भड़क गई और सपाट चांटा चढ़ दिया। दोनों बाहर निकल आए और मारपीट शुरू हो गई। शाओमेई ने महिला वर्जन WWE दिखाते हुए चेहरा नोचना, बाल खींचना, घुटने मारना सब कर डाला। लड़का पूरी तरह पस्त हो गया। दूसरी ओर शाओमेई का बॉयफ्रेंड शाओशुआई उसे मिस कर रहा था। वो कार चला रहा था, तभी उसने सड़क किनारे वही घुंघराले बालों वाला लड़का देखा जो असल में शाओमेई का शरीर ले था। वो तुरंत कार रोककर दौड़ा और कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब उस शरीर में एक गंदा अंकल था। उसने शाओशुआई को अच्छे से बेवकूफ बनाया, पैसे ठगे, इमोशनल ब्लैकमेल किया और यहाँ तक कि गाड़ी से उसे टक्कर मारने की भी कोशिश की। बेचारा शाओशुआई जान भी गई, पैसा भी गया और प्यार भी हाथ से निकल गया। असली शाओमेई अपने बॉयफ्रेंड के करीब पहुँचने के लिए स्कूल में सफाई करने की नौकरी ले लेती है। वो चाहती है कि अपने सारे राज शाओशुआई को सच सच बता दे। फिर वुनियो की मदद से शाओमेई ने आखिरकार सच्चाई जान ली। इस सब के पीछे वो रहस्यमयी प्राचीन ईयररिंग थी। पुराने एंटीक शॉप के मालिक ने बताया कि केवल तभी जादू टूटेगा जब दोनों ईयररिंग्स एक साथ पहने जाए। सबको लगा था कि ईयररिंग बस कहीं गिर गई है, इसलिए पोस्टर लगाए गए, हर जगह तलाश हुई। लेकिन तभी मोटी सहेली ने टीवी न्यूज पर शाओमेई का चेहरा देखा। असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। कर्ली हेयर वाला आदमी शाओमेई के शरीर में रहकर गुनाह और धोखाधड़ी कर रहा था। सहेली ने तुरंत शाओमेई को कॉल किया, लेकिन उस वक्त शाओमेई खुद एक और अजीब हाल में थी। वो अपनी सहेली का डेट बनकर स्कूल डांस पार्टी में पहुंची थी। सहेली ने बदला लेने के लिए अपने एक्स के सामने शाओमेई को किस कर लिया। सहेली की आंखों में चमक थी। ये लड़का असल में शाओमेई मुझे समझता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, शायद यही प्यार है। शाओमेई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे ये तो गड़बड़ हो रही है। नकली सीन असली बनने लगा है। लेकिन उसने तुरंत रुकने की कोशिश की और बोली, मैं बिली से प्यार करती हूँ। अगर मैं ऐसे ही फंस गई तो उसे मुझे वैसे ही अपनाना होगा, एक मर्द के रूप में। फिर उसने बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड को धक्का देकर सच्चाई बताई। वाकई उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन भले ही प्यार कितना भी गहरा हो, एक प्यारी गर्लफ्रेंड का बदलकर एक भद्दा अंकल बन जाना वो बर्दाश्त नहीं कर सका। आंसू रोकते हुए वो भाग गया। उधर सहेलियों ने बारमी को पकड़ लिया और सबका मुंह खुला का खुला रह गया जब उन्होंने देखा उसने शाओमेई के शरीर में रहते हुए पोल डांस शो कर डाला था। गुस्से में शाओमेई उससे भिड़ गई। लड़ाई के दौरान उसने मौका पाकर दूसरी ईयररिंग छीन ली। जैसे ही शाओमेई ने दोनों ईयररिंग्स पहन ली, वो फिर से अपनी असली खूबसूरत शक्ल में लौट आई। वही सबके सामने वापस अपने गंदे अंकल रूप में बदल गया। पुलिस आ गई और उसे पकड़कर ले गई। कहानी के अंत में किसी तरह भाग निकला और एक कैब में बैठ गया। ड्राइवर ने शीशे से झांककर उसकी ओर शाते मुस्कान डाली। अगले ही पल कार ने गूंज उठी उसकी डरावनी चीख।